एवरीवन, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। हम लोग आज जो वीडियो पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले लाउड रीडिंग स्किल्स क्या होती है, जिसको हम लोग ओरल रीडिंग स्किल्स भी कहा। उसके बाद साइलेंट रीडिंग स्किल्स क्या होती है, जिसको हम लोगों ने देखा। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर जाकर आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके बीएड एग्ज़ाम, डीएलएड एग्ज़ाम, डाइट, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम, उन सारे के लिए। इसलिए इस रीडिंग स्किल्स को देखना ज़रूरी है। उसके बाद आज का वीडियो इंटेंसिव रीडिंग स्किल को आप देखिए, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग स्किल देखने से पहले आपको साइलेंट और ओरल या लाउड देखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स क्या होती है, लाइब्रेरी रीडिंग स्किल्स क्या होती है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर्स, मैथड पेपर और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में पूछी जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स क्या होती है, इसकी एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। इन सारी चीज़ों को देखते हैं आज के इस वीडियो में, सेशन में। ठीक है, तो बने रहे एडुको क्लासेस के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए, और यहाँ पर मैं आपके लोग के लिए नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग कि इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स क्या है। रीडिंग स्किल्स जो होता है, बच्चे इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं कंटेंट को, और लास्ट में उन सारे फैक्ट को स्टूडेंट जो होते हैं, इट्स दे ट्राई टू गैदर या टुगेदर फैक्ट्स या राय, और उस फैक्ट को इकट्ठा करते हैं एंड फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, कंक्लूजन ऑन द बेसिक्स ऑफ द फैक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार का फर्स्टली दे रीड एंड गैदर द सम फैक्ट्स, और फाइनली दे रीच्ड सम कंक्लूजन्स। ओके, इस प्रकार की चीज़ें तब करते हैं जब बच्चे किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तब जाकर इस प्रकार की चीज़ें रीडिंग की जाती है। ठीक है, और रीडिंग जो इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स है, इट इज़ डन विथ थिंकिंग एंड कंप्रहेंशन। यानी यहाँ पर जो चीज़ें की जाती है उस थिंकिंग बेस्ड पर, कंप्रहेंशन बेस्ड पर। ठीक है, इसलिए इसे क्रिटिकल रीडिंग भी कहा जाता है या फिर रीडिंग फॉर कंप्रहेंशन भी कहा जाता है इंटेंसिव रीडिंग को। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग स्किल में क्या क्या इन्वॉल्व्स होता है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या इन्वॉल्व्स होता है, इसको देखते हैं। एसिमिलेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज का एसिमिलेट करना, मिलाना, यानी जो जिसमें क्या क्या होता है, कंसिस्ट होते हैं वोकैबलरी, जो कि जो वर्ड है उसका मीनिंग, उसका यूजेज, जो वर्ड है उसके बारे में बताता है, फ्रेज के बारे में, उसका मीनिंग क्या यूजेज है, इन सारी चीज़ों को इसमें अब बतलाता है। इसलिए इसे इस इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। रूल्स ऑफ ग्रामर एंड देयर एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है कि ग्रामर का रूल्स यूज होता है, उसके एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर या पैटर्न्स होते हैं उसका यूज किया, इन सारी चीज़ों। और साथ ही साथ लर्नर जो होता है, अगर वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है डेली, तो फाइनली वो एक मतलब अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर एक बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है वो उसमें डेवलप हो जाती है, डिटरमाइन कर सकता है प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज होता है, इन सारे चीज़ों, जो ग्रामर का फैक्ट होता है, टर्मिनोलॉजी होता है, उसको मालूम कर सकता है कि कहाँ पर क्या यूज हुआ है कोई सेंटेंस में। ये आपका इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स में इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, ग्रैस्पिंग ऑफ द सेंस एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन, चीज़ों को सेंस जो होता है, पैटर्न्स होता है, उसको ग्रैप्सिंग करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो मतलब इंफॉर्मेशन को तेज हो जाता है। ठीक है, ग्रैप्सिंग ऑफ द सेंस एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन, सेंस को ग्रैप्स करता है और इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में कैपेबल हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंटेंसिव रीडिंग का। इट्स इम्प्रूव एंड एक्सटेंड द नॉलेज ऑफ कमांड ओवर इंग्लिश, हेल्प द स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। ये क्या करता है कि जो नॉलेज होता है, यानी जो कमांड्स होती है इंग्लिश का, इंग्लिश पर,
उसको क्या करता है, इम्प्रूव करने में, एक्सटेंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एंड नाउ हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को बोलने में, स्पीक इंग्लिश में भी इंटेंसिव रीडिंग क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है। Enable the student to use English language with confidence and make them concentrate on the language with care. बच्चों के अंदर में इंग्लिश के प्रति, इंग्लिश के यूज के प्रति उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है एंड उन्हें कंसंट्रेट लैंग्वेज विथ केयर, उसको सही से यूज करना, सही से बोलना, स्पीक करना, अपने राइटिंग्स में यूज करना फॉरेन लैंग्वेज को अपने मदर टंग में, उसको कैसे मदर टंग की तरह एकदम फ्लुएंट बनाना है, ये इंटेंसिव रीडिंग का गोल होता है। इसका आखिर गोल यही होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज में एक महारत हासिल करवाना है, ठीक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तो इंटेंसिव रीडिंग से पॉसिबल है। उनकी वोकैबुलरी को इन्हेंस करना है, स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी को बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को ग्रैप्स कर सके, सोच सके और उसका अपने सेंटेंस में यूज कर सके, ठीक है। इसका एडवांटेज अब देख लेते हैं, इंटेंसिव रीडिंग का क्या एडवांस। पहला कि हैज ऑल द एडवांटेज ऑफ बोथ ओरल एंड साइलेंट रीडिंग। वोकैबुलरी, इनरीच द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, वोकैबुलरी को काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी जानते हैं, सीखते हैं। डेवलप कॉन्फिडेंस लेवल स्टूडेंट का डेवलप होता है, ये भी इसका फ़ायदा है, बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है हेल्प टू इनकलकेट रीडिंग हैबिट इन स्टूडेंट्स में, उसको इनकलकेट रीडिंग हैबिट को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। इसका इंटेंसिव का ये और एक एडवांटेज है, ऑब्जेक्टिव है। डेवलप एक्सप्रेशन पावर इन द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के अंदर जो भी किसी सेंटेंस को, किसी वर्ड को, किसी कंप्रहेंशन को एक्सप्रेस करने का, डायलॉग को किसी एक्सप्रेस करने की एक आइडियाज़, एक पावर, एक कह सकते हैं कंसेप्ट क्या होता है, डेवलप हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशन ऑफ इंटेंसिव या फिर डिसएडवांटेज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग स्किल। ये इतना क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना मतलब हायर लेवल पर यूज की जाती है, डेप्थ होता है कि छोटे लोअर क्लासेस यानी मिडिल क्लासेस में इसका यूज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये लोअर क्लास पे यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर टाइम वाइज बात करें, छोटे समय के लिए, कम इकोनॉमिक्स के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगता है, ज़्यादा समय लगती है एक सेशन को कंप्लीट करने में। पैसा इकोनॉमिकली मतलब कह सकते हैं ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि इसकी फैसिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। माहौल, इन्वायरमेंट की बात हो रही है। स्टूडेंट्स हुआ अटेंटिव एंड इंटेलिजेंट गेन वेस्ट फ्रॉम इंटेंसिव रीडिंग। अगर जो बच्चा इंटेंसिव रीडिंग कहा जाता है कि स्टूडेंट्स जो अटेंटिव है, इंटेलिजेंट गेन करना चाहते हैं, दैट्स उनके लिए वेस्ट होता है ये टाइम देयर, क्योंकि इसमें जो होता है दिस टाइप ऑफ रीडिंग रिक्वायर्स ग्रेट अटेंशन। इस प्रकार के रीडिंग के लिए अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे चीज़ें जो थे आपका लिमिटेशन थे, ठीक है। तो डिसएडवांटेज आप मतलब कम ही इसमें है, 3 ही पॉइंट्स हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेज है आपका कि लोअर क्लास पे इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हायर क्लास के लिए बनाया गया है। इसमें ज़्यादातर टाइम टेकन ज़्यादा होती है, टाइम वेस्टिंग है, इकोनॉमिकली इज काफ़ी ज़्यादा बिग चैलेंजेज है। थर्ड है कि ज़्यादा बच्चों को ग्रेट अटेंशन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये टाइम वेस्टिंग है। यहाँ से कोई ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट और अटेंटिव जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो। तो इस सारे जो है इसका डिसएडवांटेज था, लिमिटेशन था। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा, अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे।